गुड इवनिंग दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो क्लास ट्वेल्थ का है। क्लास ट्वेल्थ है जो 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हम यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन हमारे पास है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए। तो ये आप फुल बात जरूर कीजिएगा वीडियो, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ऑर्गेनिक के लिए मैंने इससे पहले भी एक क्लास कराया हुआ हूँ, वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर देख लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर्मिक अम्ल एसिड अम्ल की अपेक्षा क्या होती है, अम्ल की अपेक्षा क्या होती है। तो एक का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रबल होता है, ऑप्शन स्ट्रॉन्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल कहता है प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक कौन सा है। तो वो सिंगल बॉन्ड NH2 है, सिंगल बॉन्ड NH2। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तीसरा नंबर सवाल है एमीन में नाइट्रोजन की प्रसंकरण अवस्था है। प्रसंकरण अवस्था क्या है। तो वो हमारा sp3 है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा एमीन किसके व्युत्पन्न है। एमीन किसके व्युत्पन्न है। तो ये हमारा NH3 का व्युत्पन्न है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका है तो ऑप्शन नंबर NH3 का। अगला है एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोजन अम्ल से कराने पर बनता है। नाइट्रोजन अम्ल के साथ कराएंगे तो वो हमारा बनेगा C2H5OH बनेगा। क्या बनेगा C2H5OH। ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस विधि से मेथी एमीन अब बनाए जाते हैं। किस विधि से मेथी एमीन बनाए जाते हैं। तो छठा का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा बी। हॉफमान हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हॉफमान ब्रोमेआइड ब्रोमेआइड अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा सातवां नंबर निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस अभिकर्म के साथ रजत दर्पण देता है। रजत दर्पण देता है तो हमारा इसका राइट आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर सवाल कहता है निम्न में से कौन सर्वाधिक मीठी शर्करा है। सर्वाधिक मीठी शर्करा कौन सी है। तो वो हमारा है फ्रेप्टोन है। ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर होगा। क्या है फ्रेप्टोन। अगला सवाल कहता है एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह है। एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह है हमारा क्या है सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड NH2 या CH3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, ए और बी है जो दोनों राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल कहता है निम्न में से कौन साधारणतया शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। कौन सा है जो शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। तो विटामिन है जो शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा DNA में विशिष्ट भास्म है, भास्म है। DNA में विशिष्ट भास्म है, भास्म है। विशिष्ट भास्म क्या है। तो वो हमारा है थाइमिन होता है। ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर होगा। क्या होता है थाइमिन। अगला है फ्रेक्टोस। फ्रेक्टोस में क्रियाशील मूलक है। फ्रेक्टोस फ्रेक्टोस में क्रियाशील मूलक होता है वो होता है कीटोन होता है कीटोन। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो राइट आंसर होगा कीटोन। अगला है विटामिन जो जल में विलय है। विटामिन जो जल में विलय होता है वो है विटामिन बी और विटामिन सी। ऑप्शन नंबर इसका ए है जो राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों है। अगला है हमारा टेरिलिन एक रेशा है। टेरिलिन एक रेशा है। टेरिलिन एक रेशा है। क्या है टेरिलिन एक कृत्रिम कृत्रिम रेशा है। टेरिलिन एक कृत्रिम रेशा है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 है ऊन डैश रेशा है। ऊन किसका रेशा है। ऊन हमारा प्राकृतिक रेशा है। ऊन क्या है ऊन प्राकृतिक रेशा है, नेचुरल रेशा है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 है प्राकृतिक रबर बहुलक है। प्राकृतिक रबर बहुलक है वो है आइसोप्रीन का आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर होगा। 17 है वेलियम का उपयोग होता है। वेलियम का उपयोग कहाँ होता है। वेलियम का उपयोग हमारा
उपसामक के रूप में होता है। क्या होता है? उपसामक के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। फिनॉल है। फिनॉल क्या है दोस्तों? फिनॉल हमारा डिसइंफेक्टेंट है। फैक्टेट है। डिसइंफेक्टेड है। ऑप्शन नंबर सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 है, दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती हैं। दर्द निवारण की दवाइयाँ क्या कहलाती हैं? तो एनाल्जेसिस है। ऑप्शन नंबर इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। 20 है, एटीमीड की प्रकृति होती है। एटामिड की प्रकृति क्या होती है? एटामिड की प्रकृति क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर होगा। क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला है, अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिस के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हमारा होगा अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिस के रूप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? एस्प्रिन का, फिनासेंटिन का या पैरासीटामोल या मॉर्फिन का। तो 21 का जो राइट आंसर होगा मॉर्फिन का होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी है जो राइट आंसर होगा मॉर्फिन का। निम्न में से कौन सा एंटीसेप्टिक है? कौन है जो इसमें से एंटीसेप्टिक है? आयोडीन है, साबुन है, एथेनॉल है या इनमें से सभी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला सवाल हमारा कहता क्या है? क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग कौन सा बीमारी में किया जाता है? क्लोरोमाइसेटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? तो ये हमारा होगा टाइफाइड के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है तो मेथरीन है, एस्पार्टेम है या सोडियम साइक्लोमेट है या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी है जो सोडियम साइकोमेटिन, एस्पेरिटम या सचारिन इंग्लिश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये बहुत ही वीडियो क्वेश्चन है, ये आप जरूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास हमारा होने वाला है वो है जो हिंदी का है, तो वो भी आप फुल वॉच कीजिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।